दोस्तों, आज के समय में लोग अपने काम को लेकर इतना तनाव में रहते हैं कि जब थक हार कर बिस्तर पर सोने जाते हैं तो बहुत से लोगों के पैरों में दर्द और ऐंठन होने लगता है। ऐसे में लोगों को सोने में दिक्कत होने लगती है। पैरों में दर्द के चलते लोगों को अच्छी नींद तक नहीं आ पाती और तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा दरअसल किसी बीमारी की वजह से या फिर शरीर में कुछ विशेष प्रकार के खनिजों की कमी की वजह से होता है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर इस तरह के दर्द शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही होते हैं। हमारे शरीर को खाने के जरिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनके शरीर में न जाने के कारण ही यह समस्या सामने आने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, दिन में आराम करने के लिए जाते हैं, लेटते हैं, तब भी आपके पैरों में दर्द और झंझनाहट जैसा महसूस होता है। कई बार दिन में भी पैरों में भारीपन बना रहता है और ऐसा आपको काफ़ी समय से हो रहा है, काफ़ी महीनों से, सालों से हो रहा है ना। तो यह दर्द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका दर्द जो है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा एक वजह और है, वो है डिहाइड्रेशन की वजह से। जी हाँ, हम पानी कम पीते हैं, इस वजह से भी पैरों में ऐंठन और दर्द की समस्या देखी जाती है। जिनको डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है और अनिद्रा की समस्या है, तो ऐसे लोगों को यह दर्द ज़्यादा होता है। पोषक तत्वों की बात की जाए तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन बी और विटामिन डी के कारण भी, यानी इसकी कमी की वजह से भी यह समस्या होती है। तो सबसे पहले एक काम आप कर लीजिए, इस तरह के दर्द से आप अगर बहुत ही समय से परेशान हैं, काफ़ी सालों से परेशान है, काफ़ी महीनों से परेशान है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर में विटामिन की जांच करवा लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है। वैसे आपको बता दूं कि शरीर में 90% बीमारियां जो हैं पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही होती है। हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, शरीर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, और शरीर की ज़रूरतें क्या होती है? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें हमारे शरीर को चलाती हैं। तो आपको ज़रूर विटामिन की जांच करवाना चाहिए। आप सप्लीमेंट के थ्रू या फिर डाइट के थ्रू इस विटामिन की कमी को पूरा कीजिए। आपके शरीर की 90% तकलीफ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल से पैरों में होने वाले दर्द, अकड़न, नसों की कमजोरी से आपको आराम मिलने लगेगा। आपको मैं कुछ डाइट भी बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करने हैं। एक रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं जिसे आपको लगातार 1 से 1.5 महीने तक फॉलो करना है। और इस गर्मी के मौसम में आप बेफिक्र होकर बताए गए रेमेडी को फॉलो कर सकते हो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से दर्द की समस्या होती है, तो आपके शरीर में दोस्तों पानी की कमी ना होने दें। पानी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकतर बीमारियों के इलाज में पानी रामबाण साबित होता है। अगर आपके पैरों में देर रात ऐंठन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो यह डिहाइड्रेशन की एक निशानी हो सकती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से खून में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस वजह से ऐंठन होती है। इसलिए आपको हर रोज भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे आपके पैरों में ऐंठन की समस्या दूर रह सके। वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में पानी तो जरूर आप पर्याप्त पीजिए। पर्याप्त मतलब जब भी आपको प्यास लगे तो पानी पीजिए, और पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर तो पानी आपको पीना ही चाहिए। यदि सुबह सोकर उठते ही आपके पैरों में दर्द, अकड़न या फिर ऐंठन होता हो, तो आप दर्द भरी जगहों पर गर्म कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और यही नहीं, मसल्स भी आरामदायक स्थिति में पहुंच जाते हैं। यदि गर्म कपड़े न लगाने हों तो आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, और जब नमक घुल जाए तो इस पानी से पैरों की सिकाई कीजिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। रात को भी आप सोने से पहले इस तरह से गुनगुने पानी से पैरों की सिकाई कर सकते हैं। इससे आपका मसल्स रिलैक्स फील करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसके अलावा इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो हरे पत्तेदार सब्जियां आपको ज़्यादा खानी है। इसमें बहुत सारा सा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई होता है और मैग्नीशियम होता है, जो नसों को मजबूती देता है। आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से आपके पैरों के दर्द की समस्या में आराम मिलेगा। जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बादाम खा सकते हैं, मछली खाइए, अलसी खाइए, आप वॉलनट खा सकते हैं। इसमें बहुत सारा सा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आप इसे ज़रूर डाइट में शामिल कीजिएगा। इससे नसों की कमजोरी दूर होती है, पैरों के ऐंठन की समस्या और दर्द की समस्या में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में फलों को जरूर शामिल करें।
ड्राई फ्रूट्स खाने से भी आयरन की कमी पूरी होती है। ड्राइड एप्रिकॉट्स, तरबूज, अनार, किशमिश या फिर आप खजूर जरूर खाएं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। आप ब्रोकली खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, पूरे दिन में 1 से 2 केले खा सकते हैं, मशरूम का सेवन कर सकते हैं, वीक में 2 से 3 दिन मशरूम खा लिया। इसके अलावा विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप विटामिन डी वाले डाइट ले सकते हैं, है ना। या फिर सुबह के समय 6 से 7 बजे का जो समय होता है उस समय कुछ देर 10 से 15 मिनट तक धूप में टहलें। या फिर आप दूध, पनीर, अंडे को डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं, इसका सेवन जरूर करें। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध पिएं। इसके अलावा बादाम खाने से भी कैल्शियम की पूर्ति होती है। अपने डाइट में अखरोट, लीची, अभी लीची का सीजन आ रहा है तो आप लीची खा सकते हैं। अंकुरित अनाज खाइए। इन चीज़ों को लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ जिससे आपको ये सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। आपको इसके लिए क्या करना होगा, 2 खजूर लेने हैं, 10 से 12 किशमिश लेनी है, 5 बादाम लेना है। अगर आप अखरोट को अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पर 2 अखरोट लेनी है, नहीं तो आप अखरोट की जगह 1 चम्मच अलसी के बीज ले लीजिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें गर्म हैं तो इन्हें हमें भिगो कर ही उपयोग में लाना है। आप इस गर्मी के मौसम में कैसे ले सकते हैं इन्हें, मैं आपको बताता हूँ। इन सभी चीज़ों को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर आपको रख देना है। आप इन्हें रात भर के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। जब सारी चीज़ें फूल जाए तो आपको करना क्या है, बादाम के छिलके और खजूर के बीज को निकाल लेने हैं और सभी चीज़ों को पानी से निकाल कर कूट लेना है और आपको इन्हें 1 गिलास दूध के साथ लेना है। आप अगर रात को ले रहे हों तो डिनर करने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले इसे ले सकते हैं। नहीं तो सुबह के नाश्ते में भी आप इस दूध को पी सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप सुबह नाश्ते में उबले हुए ठंडे दूध के साथ लीजिए। अगर आप रात को ले रहे हैं तो आपको गुनगुने दूध के साथ लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको दूध में चीनी या शक्कर बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ऐसा आप वीक में 4 दिन लीजिए, यानी सप्ताह में 4 दिन ले सकते हैं और 4 सप्ताह तक लेना है, 4 हफ्ते तक लेना है, यानी 1 महीने तक लेना है। साथ ही अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। हरी सब्जियां, कच्ची चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करनी है। पूरे दिन में 1 फल जरूर खाइए। आप मौसमी फल खा सकते हैं। अभी तरबूज और खरबूज का सीज़न है तो इन्हें डाइट में शामिल कीजिए। दोस्तों ये जो रेमेडी आपको मैंने बताया है, इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो 15 दिन के अंदर ये तकलीफ जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन डाइट और इस रेमेडी को आपको 4 हफ्तों तक फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप ले रहे हो तो फिर ठीक हो गया तो फिर बंद कर दिया। आपको 4 हफ्तों तक इसे लगातार लेना है। आप चाहें तो लाइफ टाइम इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा मिलेगा। इससे आपकी उम्र बढ़ जाएगी, लंबे वक्त तक आप जमा दिखोगे, जल्दी बूढ़े भी नहीं होगे और शरीर जल्दी बीमार भी नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। इस रेमेडी को जरूर आप फॉलो करके देखिएगा। आपको कुछ खुराक से ही अपने शरीर के अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। इसके साथ ही अगर आपको पैरों में दर्द और ऐंठन की समस्या है और घुटनों में भी दर्द है, शरीर में आलसपन, थकान पूरे दिन लगा रहता है, तो आप मेथी के बीजों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, इस गर्मी के मौसम में भी आप मेथी के बीज का सेवन कीजिए। मेथी की तासीर हालांकि गर्म होती है, लेकिन अगर आप इसे पानी में भिगोकर लेते हैं तो इसकी तासीर जो है नॉर्मल हो जाती है। तो आपको करना क्या है, 1 चम्मच मेथी के दानों को या फिर 1 चम्मच मेथी के पाउडर को, है ना, घर पर पिसा हुआ पाउडर होना चाहिए, इसे रात भर के लिए भिगो कर रख देना है और सुबह खाली पेट जैसे आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपको बासी मुंह मेथी के पानी को छान कर पी लेना है और ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको मेथी के बीजों को चबा चबा कर खा लेना है। हालांकि मेथी के बीज जो हैं खाने में आपको कड़वे लगेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मेथी के बीजों के साथ 15 से 20 किशमिश के दाने भी भिगो दीजिए। किशमिश के दाने के साथ अगर मेथी के बीज खा लेंगे तो फायदा 2 गुना मिलेगा और साथ ही साथ खाने में भी आपको आसानी होगी। ये दोस्तों मेथी के बीज जो हैं ये गुणों का खजाना होता है। साथ ही साथ मेथी के बीज शरीर में से वात को संतुलित करते हैं। ये जो हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, नसों में कमजोरी होती है ना, नसों में दर्द होता है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की तकलीफें जो होती हैं शरीर में वात यानी कि वायु बढ़ने की वजह से होती है। तो मेथी वात को भी संतुलित करेगा और दर्द से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा पैरों की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल और हेल्दी रखने के लिए अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योग जरूर करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, जिससे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। ज़्यादा देर तक एक जगह ना बैठें। बैठते समय इस बात का ध्यान रखें कि पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना हो। सोते समय भी पैरों को सर के लेवल से थोड़ा सा उठा कर रखें, यानी कि सोने से पहले आप पैरों के नीचे तकिया वगैरह रख सकते हैं। अगर आप सोने से पहले तलों की थोड़ी सी मालिश भी कर दें तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। मालिश करने के लिए सबसे अच्छा तेल है सरसों का तेल, या फिर आप तिल का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। घर पर आपके अगर जैतून का तेल हो यानी ऑलिव ऑयल हो तो और भी अच्छा है। इन तेलों से पैरों के तलों पर मालिश करके सोएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत रिलैक्स फील करोगे। बस 10 मिनट आपको दोनों पैरों के तलों की मसाज करनी है, हल्के हाथों से टैप करते हुए मसाज कीजिएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों परहेज की बात करें तो आपको नमक शक्कर बहुत ही कम खाना है। तली भुनी चीज़ें खाना कम कर दीजिए या फिर छोड़ दीजिए। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें मत खाइए। देखिए मैं आपको 100 बात की एक बात बताता हूँ, ये जो तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या होती है, पैरों में अकड़न की प्रॉब्लम होती है, ये सारी ही दिक्कतें शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है, पानी की कमी की वजह से होती है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान खुद रखें तो आपको भविष्य में कभी भी इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम क्या है, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान करेगा। जैसे कि सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना, दूध वाली चाय पियेंगे सुबह सुबह खाली पेट तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। आप कहेंगे कि 10 से 15 साल में सुबह दूध वाली चाय पीता हूँ, मैं फिर भी हेल्दी हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप भगवान करे आप हमेशा हेल्दी रहें, लेकिन जो चीज़ गलत है लंबे समय तक अगर आप करेंगे वो चीज़ का इफेक्ट आपको एक एज के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। जवानी में आपको पता नहीं चलेगा, जब आपका एज 35-40 क्रॉस करेगा तो आपको ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेगी, आपको तकलीफ में डाल देगी, है ना। तो सुबह सुबह खाली पेट अगर चाय पीते हो तो चाय पीने की आदत छोड़ दें, उसकी जगह आप ग्रीन टी पीजिए, हर्बल टी पीजिए, सबसे बेस्ट है। ये आपके शरीर को फायदा भी देगा और शरीर को डिटॉक्स भी करेगा, पूरे दिन आपको एनर्जी भी मिलेगी, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफें आपको नहीं होगी। आज से कसम खा लीजिए कि जो कुछ भी आप खा रहे हो, आप अपने प्लेट को देखिए कि आप जिस चीज़ को खा रहे हो क्या उससे आपके शरीर को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा तो ज़रूर खाइए, और अगर फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपका सेहत आपके हाथ में ही है, चाहे आप इसे बिगाड़ लो चाहे बना लो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बताए हुए रेमेडी को फॉलो कीजिए, डाइट को फॉलो कीजिए, आपको यकीनन हाथ पैर में दर्द, अकड़न और ऐंठन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। तो कल एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।